हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपका चैनल प्रदीप स्टेडा में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का साइंस का पेपर के बारे में। दोस्तों, इसमें आपको 25 नंबर मिलता है, यानी ये आपका 25 नंबर का पेपर होता है और इसमें आपको बस केवल 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। आपको 60 मिनट में टोटल 18 क्वेश्चंस करने होते हैं। कितने? आपको 60 मिनट में टोटल 18 क्वेश्चंस करने होते हैं दोस्तों। इसलिए बस केवल आपको जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उसको नोट करते हुए आगे बढ़ना है और आपको अपना पेपर बहुत ही जल्दी सॉल्व करके आना है। दोस्तों, हम यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। देर न करते हुए चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर। दोस्तों, आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न से 5 नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि ये आपके 5 क्वेश्चन आते हैं और एक एक नंबर के होते हैं। 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। फर्स्ट आपका है, तृतीय उपभोक्ता है हरे पौधे, सांप, चूहा या बाघ। इन चारों में से आपका तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आएगा, आपको ये बताना है। दोस्तों, अगर देखिए हम बात करें उपभोक्ता की, तो उपभोक्ता आपके दोस्तों अगर बात करें इसके आंसर की, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बाज। आपके तृतीय उपभोक्ता में आपका बाज ही आता है। दोस्तों, इसका जाल कैसे बनता है, इसका खाद जाल कैसे बनता है। जैसे कि मान लो आपका यहाँ हो गया पौधा, ठीक है दोस्तों, यहाँ आपका हो गया पौधा और इसके ऊपर आपका हो जाएगा चूहा। पौधे को कौन खाता है? चूहा खाता है। और चूहे को कौन खाएगा? आपका बाज खाएगा। तो बाज आपका तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएगा। दोस्तों, कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि जैसे कि मान लो दोस्तों आपका खाद जाल बन गया, यहाँ पे पौधे को कौन खाएंगे? आपके चिड़िया खाएंगे। और चिड़िया कौन खाएगा? चिड़िया आपका खाएगा बाज। तो दोस्तों, ऐसे ये खाद जाल बनते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4, यानी आपका बाज बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है उपधातु है। उपधातु क्या है आपका? लोहा है या फिर सोना है या आर्सेनिक या ग्रेफाइट। आपको बताना है आपका उपधातु क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका उपधातु बनता कैसे है। अगर बात करें कि आपका उपधातु बनता कैसे है, तो धातु प्लस अधातु, जब आपके धातु और अधातु मिलते हैं तब आपका क्या बनता है? तब आपका बनता है उपधातु। ओके दोस्तों, कभी कभी दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे 1 नंबर में अति लघुत्तरीय में पूछ लिए जाते हैं कि उपधातु के बारे में टिप्पणी दीजिए, या फिर उपधातु से आप क्या समझते हैं, या फिर उपधातु कैसे बनते हैं। तो आपको उसमें धातु और उपधातु का जिक्र करना होगा। ओके दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं इसका उत्तर। उपधातु के उत्तर की बात करें तो आपका हो जाएगा आर्सेनिक। ठीक है, नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 में आपका क्या है? उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ले मार्क महोदय, यानी आपका आंसर नंबर 2 तीसरा का सही हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं हम चौथा का। नोबेल गैस का उदाहरण है कौन सा है? हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, रेडॉन। आइए दोस्तों, इन चारों में से आपका कौन होने वाला है? अगर दोस्तों बात करें चौथे के उत्तर की, तो आपका हो जाएगा चौथा, यानी आपका होगा रेडार। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 5वां क्वेश्चन से कि जनित द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलना। ओके दोस्तों, आपसे एड्स से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। हमने एड्स के बारे में पूरा विस्तार से हमने आपको थ्योरी क्लास में समझा दिए हैं। अगर तो आपने नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एड्स किस विषाणु के द्वारा फैलता है? अगर दोस्तों बात करें एड्स की, तो ये HIV के द्वारा फैलता है। ये आपका HIV नाम का एक विषाणु होता है दोस्तों, आपका एड्स HIV के द्वारा ही फैलता है। अगर दोस्तों बात करें एड्स की, तो दोस्तों एड्स की जांच किससे होता है? यानी एड्स की जांच है दोस्तों, उसका परीक्षण कैसे होता है? दोस्तों, अगर किसी को एड्स है तो आप
किस जांच के द्वारा पता लगाएंगे कि उससे व्यक्ति को एड्स है? दोस्तों आप उसका नाम लिख लीजिए, अलीसा टेस्ट। ठीक है दोस्तों, अलीसा टेस्ट है। इंग्लिश में इसको ELISA। ओके दोस्तों, अलीसा टेस्ट के द्वारा ही आप एड्स हो गया आपका, या फिर आपका HIV हो गया। दोस्तों आपका HIV, एड्स, और जैसे कि दोस्तों आपने कुछ नाम सुने होंगे, जैसे कि दोस्तों आपका हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, ये सब आपके अलीसा टेस्ट से ही जांच किए जाते हैं। यहाँ पर हम आपको हर क्वेश्चंस का तोड़ प्लस आपको पूरी व्याख्या के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर क्लास, हर पेपर, हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक भी करिए, आपकी एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे क्लास आपको मिलता रहे। सातवां आपका है, प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? दोस्तों अब हम यहाँ लेकर बात करते हैं आपके प्राथमिक उपचार को। अगर तो प्राथमिक उपचार की बात करें तो प्राथमिक उपचार में आपका क्या आता है? आपका आता है कि अगर किसी व्यक्ति को, दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को चोट लगी हो, ठीक है दोस्तों, तो उसका सबसे पहला उपचार होता है प्राथमिक उपचार, यानी तो आप इसे आपातकालीन उपचार भी बोल सकते हो। क्या आप इसे आपातकालीन उपचार भी बोल सकते हो? दोस्तों उससे पहले तुरंत इमरजेंसी वार्ड में लेकर जाया जाता है और उसे प्राथमिक उपचार दिया जाता है, ताकि उसके घाव, उसके दर्द को कम किया जाए। नेक्स्ट आपका है एक्स से आप क्या समझते हैं? एक्स, अब दोस्तों यहाँ हम लेकर बात करते हैं एक्स की बात। दोस्तों अगर हम आपसे एक बात पूछें कि हमें एक्स कहाँ से प्राप्त होता है, हमें एक्स से कहाँ से प्राप्त होता है, तो दोस्तों एक्स हमें धरती से ही प्राप्त होता है। एक्स हमें खदानों से प्राप्त होता है। ओके दोस्तों, जिसमें मिट्टी भी रहती है दोस्तों, उसको साफ करने के बाद फिर हमें धातु प्राप्त होता है, जैसे कि आपका लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम, पारा और जस्ता। एक्स में आपके धातु भी मिले होते हैं, उसको दोस्तों उसको निकालने के बाद मिट्टी को, तो हमें अच्छे अच्छे धातु प्राप्त होता है। अगर हम यहाँ बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 9 को, अगर 9 को बात करें, रुधिर कणिकाएँ कितने प्रकार की होती हैं? रुधिर कणिकाएँ कितनी प्रकार की होती हैं? दोस्तों आपके रुधिर कणिकाएँ 3 प्रकार की होती हैं। कितने? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? आप लोग लिख लीजिए। नंबर 1 लाल रुधिर कणिकाएँ। ओके दोस्तों, लाल रुधिर कणिकाएँ। और दूसरा आपका हो जाएगा श्वेत रुधिर कणिकाएँ, श्वेत रुधिर कणिकाएँ। और तीसरा आपका हो जाएगा दोस्तों रुधिर प्लेटलेट्स। ठीक है दोस्तों, रुधिर प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आपको ऐसे लिखना है, प्लेटलेट्स। ओके दोस्तों, तो ये हो गए आपके रुधिर के 3 कणिकाएँ। अब उनके नाम तथा एक रुधिर कणिकाओं का कार्य लिखिए। हमने दोस्तों यहाँ पर आपको 3 रुधिर कणिकाएँ बता दिए हैं। दोस्तों आप इसका अलग अलग, दोस्तों जो आपका एक कार्य पूछा गया है दोस्तों, आप कार्य भी लिख सकते हो। ओके दोस्तों, अगर आपको कणिकाओं के नाम पता है तो उसके कार्य भी आप लिख लोगे। अब यहाँ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। समजात अंग किसे कहते हैं? समजात अंग दोस्तों किसे कहते हैं? अगर ठीक है बात करें हम समजात अंग की, तो दोस्तों कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनके दोस्तों अंग समान होते हैं, लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते हैं। ओके दोस्तों, उनके कार्य अलग अलग होते हैं लेकिन उनके अंग समान होते हैं, उन्हें बोलते हैं समजात अंग। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा 1 घंटे के लिए प्रभावित की जाती है, आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। यहाँ पे आपको आवेश की मात्रा का गणना करना है। दोस्तों अगर आप इसमें I बराबर Q/T का फार्मूला रखोगे दोस्तों, इसका आंसर आपका आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं वात्या भट्टी की। दोस्तों यहाँ पे आपको अतिलहुत्रीय प्रश्न कितने मिल जाएंगे? 2, 2, 4,
3 6 7। दोस्तों यहाँ पे आपको 7 अति लघुत्तरीय प्रश्न मिल जाएंगे। दोस्तों जैसे कि आपका दोस्तों अवध सारणी हो गया, ओके दोस्तों, आपका खाद्य जाल हो गया। दोस्तों ये सब क्वेश्चन अक्सर हर सेमेस्टर में दोस्तों जब भी आपका एग्जाम होता है, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर का, तब आते हैं। आपको इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से केवल 1-2 बार पढ़ लेना है और ये आवश्यक नहीं है कि जो आपकी बुक में लिखा है सेम टू सेम आप वही लिख कर आइए। आप क्वेश्चंस को समझकर अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। दोस्तों इससे क्या होगा कि जब आप सबसे अलग लिखोगे दोस्तों आपको सबसे अलग नंबर दिया जाएगा, जिससे दोस्तों आपका नंबर कटेगा नहीं। ओके दोस्तों, तो ये दोस्तों आज हम लोगों ने देखा साइंस का मॉडल पेपर। दोस्तों अभी हम आपको बहुत से पेपर देने वाले हैं। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, प्लस शेयर करिए और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।